इमेजिन करें कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो क्या होता, हमारी दुनिया आज कितनी डिफरेंट होती और हम सब की डेली लाइफ कैसी होती। सुनने में तो ये कोई फर्जी कहानी लगती है, लेकिन ऐसा असल में हो भी सकता था। 1940s के शुरू में पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की लपेट में थी। नाजी जर्मनी ने पोलैंड और फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और वो लगातार ब्रिटेन पर बम बरसा रहा था। हिटलर की आर्मी सोवियत यूनियन के अंदर तक पहुंच चुकी थी और इसी टाइम पर जर्मनी का साथी जापान एशिया और पैसिफिक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। पूरी दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर थी। लाखों लोग मर रहे थे और ये लड़ाई यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल चुकी थी। 1941 तक जर्मनी यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जबकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इटली नॉर्थ अफ्रीका में लड़ रहा था। एलाइज जिनमें अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन शामिल थे, बहुत सख्त प्रेशर में थे। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया एक ना खत्म होने वाले अंधेरे में जा रही है। लेकिन फिर चीजें अचानक बदलना शुरू हो गई। 1942 में सोवियत यूनियन ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में एक खूनी लड़ाई के बाद जर्मन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। उधर नॉर्थ अफ्रीका में एलाइज ने मिलकर जर्मन और इटालियन फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोक दिया और पैसिफिक ओशन में अमेरिका ने जापान को मिडवे जैसी बैटल में जबरदस्त शिकस्त देकर उसकी नेवी तबाह कर दी। फिर 1944 में एलाइड फोर्सेस नॉर्मंडी में उतरी और उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को जर्मनी के कंट्रोल से आजाद करवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सोवियत आर्मी ने भी ईस्टर्न साइड से जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 1945 तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। अप्रैल में हिटलर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और सिर्फ एक महीने बाद मई में बर्लिन पर एलाइज का कब्जा हो गया। कुछ ही महीनों बाद अगस्त में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरा दिए और जापान ने सरेंडर कर दिया। और इस तरह ये सारी एक्सेस पावर्स, जिनमें जर्मनी भी शामिल था, वर्ल्ड वॉर 2 हार गए। बट व्हाट इफ द एक्सेस पावर्स एंड हिटलर हैड वन वर्ल्ड वॉर 2? अगर ऐसा होता तो दुनिया आज दो बड़ी एम्पायर्स में डिवाइडेड होती। एक तरफ नाजी एम्पायर होती जिसके कंट्रोल में यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट होता। दूसरी ही तरफ जापानीज एम्पायर होती जिसका एशिया और पैसिफिक पर कब्जा होता, जिसमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और इवन ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से भी शामिल होते। ब्रिटेन पर भी नाजीज का कंट्रोल होता और फ्रांस, पोलैंड और नेदरलैंड्स भी नाजी के फुल कंट्रोल में होते, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अकेला रह जाता और उसके लीडर्स भी फिर प्रो हिटलर होते। अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ कैसी होती अगर हिटलर ये वॉर जीतता। हमारी लाइफ आज से बिल्कुल डिफरेंट होती। नाजी आइडियोलॉजी हर चीज पर छाई होती। आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और यहाँ तक कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और आप कहाँ रहेंगे, ये सब इसी आइडियोलॉजी के तहत होता। ना कोई फ्री प्रेस होता, ना फ्री इलेक्शंस होते और ना ही आज की तरह का इंटरनेट होता। न्यूज में सिर्फ वो दिखाया जाता जिसकी गवर्नमेंट इजाजत देती। ऐसी तमाम बुक्स जो रिलीजियस स्कॉलर्स, ब्लैक राइटर्स या एंटी नाजी लोगों ने लिखी होती, उन्हें बैन कर दिया जाता। स्कूल्स में सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती और हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाता ताकि हिटलर को हीरो के तौर पर पेश किया जा सके और शायद हॉलोकॉस्ट कभी रुकता ही नहीं। इसी तरह अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ना कोई फ्री मार्केट होती और ना कोई बिजनेस कर सकता। नाजी जर्मनी में सब बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। प्राइवेट कंपनी सिर्फ